करती और नए बर्तन खरीदे जाते हैं, सोना चांदी गणेश लक्ष्मी भी खरीदे जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, विष्णु भगवान ने कहा माता लक्ष्मी से कि हम जा रहे हैं मृत लोग जा रहे हैं वहाँ पे घूमने के लिए। तो वो कहने लगी हमें भी ले चलो। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम नहीं जाओगी, हम जा रहे। तो वो जब जिद करने लगी तो उन्होंने कहा अच्छा एक शर्त पर चलोगे। वो शर्त कौन सी है? वो ये है कि जब हम तुमसे जो कहेंगे वो करना। तो बोले ठीक है चलेंगे भाई। वो चलने को तैयार हो गए, चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर जब मृत लोक में पहुंचे तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम यहीं पे रुको, हम अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, काहे से पहले जैसा कहोगे वैसा करेंगे। तो वो वहां पे रुक गए, लेकिन मन में सोचने लगी कि पता नहीं हमको यहाँ रोका क्यों है। मन में होता ना कि हम जाने आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों रोका। उनके मन में ये इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ने लगी कि चलो हम देखें कि आखिर उन्होंने उनको रोका काहे के लिए। तो वो उनके पीछे पीछे चल दी। जब वो आगे चली तो उन्हें एक सरसों का खेत मिला, उसमें फूल लगे थे, खिलने लगे। उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तो वो क्या करने लगी, सरसों के फूलों को तोड़ के अपना श्रृंगार करने लगी, सजने लगने लगी। फिर थोड़ी देर बाद आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि गन्ने का खेत है, उसमें गन्ने लगे अच्छे अच्छे। तो उन्होंने क्या किया, वो गन्ना निकाल के चूसने लगी। अब गन्ना चूसने लगी, तब तक भगवान विष्णु लौट के आ गए। उन्होंने कहा ये क्या कर रही हो, हमने तुमसे कहा था कि वहीं पे रुके रहना और तुम वापस कैसे आ गई पीछे पीछे। तो अब तुमने क्या किया है कि किसान के गन्ने की खेत की गन्ने की चोरी कर ली है। अब तुम्हें 12 साल तक इस किसान के घर रहना होगा और इसकी सेवा करनी होगी, मतलब घर का काम वगैरह। तो अब रहना ही पड़ेगा, श्राप दिया उन्होंने। तो वो वहां रुक गई और किसान के परिवार में ही रहने लगी, उनका काम हम करने लगी। फिर उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने कहा किसान की पत्नी से कि ऐसा है उन्होंने मूर्ति बना के दी, ये लक्ष्मी माता है। अब किसान को नहीं पता कि लक्ष्मी माता हमारे घर में है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी माता है, इनकी तुम पूजा करो। तो उन्होंने किसान की पत्नी ने कहा ठीक है। वो अपना उठी, नहाई धोई, उनकी जो मूर्ति बनी थी उनकी आराम से पूजा करी। जब पूजा उनकी करी तो क्या हुआ, उनके घर में धान सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगा। खूब पैसा हो गया, खूब रुपया हो गया और खूब ज्यादा वो जो है आराम से रहने लगे। अब क्या हुआ, 12 वर्ष बीत गए। अब वो किसान के घर में कोई कमी नहीं थी, वो तो अमीर हो गए। अब 12 वर्ष बीते तो भगवान विष्णु उनको लेने के लिए आए। तो किसान कहने लगा नहीं हम इनको नहीं जाने देंगे। तो भगवान ने कहा ये तो चंचला है, ये कहीं एक जगह रुक ही नहीं सकती, लेकिन क्योंकि हमने इनको श्राप दिया था इसलिए ये 12 वर्ष तुम्हारे घर में रुक गई है, अब इनको जाना ही होगा। तो वो लोग जब बहुत रोकने लगे तो माता लक्ष्मी ने कहा कि ऐसा है कि तुम लोग आज के दिन के लिए क्या करोगे, पूजा करोगे लक्ष्मी माता की। और पूजा करने के साथ ही एक कुछ मटका टाइप का लेना, उसमें पैसे वैसे जो भरना। तो क्या होगा, हम जब आएंगे तो हम उसी में बैठेंगे और तुम्हारे घर में सदा के लिए निवास करेंगे। जिसके घर में माता लक्ष्मी रहेंगी तो वहाँ पे पैसे की कमी तो हो ही नहीं सकती। नहीं, इतना कह के वो वहाँ से जो है जितने दिए जल रहे थे प्रकाशमान होकर चारों तरफ बिखर के चली गई। अब जब किसान ने क्या किया, किसान ने यही काम किया कि आज धनतेरस के दिन ही माता लक्ष्मी की पूजा करी और वो कलश जो था उसको रखा, जो पैसे वैसे जो भी थे उसके पास। तो माता लक्ष्मी ने वहाँ पर क्या हुआ, वहीं पर निवास किया। और इस प्रकार किसान के घर में कभी भी